एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट की संख्याएं जितनी होती हैं, ठीक है, वो अधिकतर अपरिमेय ही होती हैं। जैसे √5, √3, √7, यानी कि जितने प्राइम नंबर होते हैं रूट के अंदर वो अपरिमेय ही होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब जो किसी से कटती नहीं है, यानी कि जो 1 और स्वयं से ही कट होती हैं वो संख्याएं ही प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं रूट के अंदर होती है ना, वो अपरिमेय ही कहलाती हैं। लेकिन अब इसको सिद्ध करके भी दिखाना है हमें। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? अब जब इन्होंने कहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जैसे बटे की संख्याएं होती है, जैसे 1/2, 1/3, 4, तो वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलो इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। अब इन्होंने कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका जस्ट उल्टा क्या मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के चलेंगे, लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम ये मान लेंगे। जब हमने इसको ये √5 एक परिमेय संख्या है मान लिया है, ठीक है, इसलिए a/b बराबर √5, क्योंकि परिमेय संख्या माना है तो हमें कोई परिमेय संख्या देनी होगी। परिमेय संख्या बट्टे की संख्याएं होती हैं, तो इसलिए हमने a/b एक परिमेय संख्या यहाँ पर मान लिया है। a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक हैं। दोनों हमने पूर्णांक लिए हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, और क्या है? और a व b सह अभाज्य है। सह अभाज्य हैं। ठीक है, ए व बी हमने सह अभाज्य है मान लिया है। और क्या, जो बी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन इसमें लगती है कि ए व बी तो पूर्णांक हो गए, ए और बी सह अभाज्य भी होने चाहिए, और बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब होता है कि जो संख्या ए है और जो संख्या बी है उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब मैं आपको लिख के समझाती हूँ कि सहभाज्य का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे हम कह सकते हैं कि a/b ऐसी संख्याएं लेनी हैं, जैसे यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, तो ये सहभाज्य हैं आपस में। और यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 5, ये भी सहभाज्य हैं, क्योंकि इनके कोई गुणनखंड नहीं हो सकते, ना 2 के ना 3 के। ठीक है, और देखिए जैसे हम कह दें 4/6, तो ये आपस में सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए 2 × 2 और यहाँ देखिए 2 × 3, तो ये इनका एक फैक्टर कॉमन है जो मैच कर रहा है। ये देखिए, इसका मतलब ये 4 और 6 सहअभाज्य नहीं है, लेकिन ये सहअभाज्य हैं क्योंकि इनका ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं जो आपस में मैच करे। तो ये संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं। जैसे अब हम अगर एक एग्जांपल दे दें कि यहाँ पर अगर हमने 10 ले लिया है और यहाँ पर 5 ले लिया है, ठीक है, तो ये भी सहभाज्य नहीं, क्योंकि 10 को हम कहीं ना कहीं 2 × 5 लिख सकते हैं, और 5 को तो 5 लिखिए, इसमें भी एक कॉमन मैच हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी सहअभाज्य संख्याएं आपस में नहीं। सहभाज्य क्या होती हैं? जो जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना मिल पाए। ठीक, अब लिखेंगे दोनों ओर वर्क करने पर। अब जो ये इक्वेशन हमारी हमने जिसको बनाया है, अब दोनों ओर वर्क कर देंगे। a/b √5, दोनों ओर वर्क कर रहे हैं, इधर भी वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। देखिए a² / d² = 5, क्योंकि √5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है? 5 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो b² है ये यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब a² बराबर 5b², और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। यहाँ तक आप कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, इसके बाद हमें ये लिखना है कि जो ये a है ये 5 से विभाजित है। क्यों 5 से विभाजित है? क्योंकि ये 5 हम बटे में ला सकते हैं, इसका मतलब ये 5 से विभाजित है। तो लिखेंगे हम कि जो a² है, a² 5 से विभाज्य है। ठीक है, जब a² 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि अतः ए भी 5 से विभाज्य है। तो ए भी 5 से विभाज्य है। अगर किसी का स्क्वायर विभाज्य है तो उसका मतलब वो संख्या भी विभाज्य है। ठीक है, तो अगर a² 5 से विभाज्य है तो ए भी तो 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब क्या मानेंगे? इसके अलावा अब एक और संख्या ले लेंगे हम। तो माना, ठीक है, अब ये यहाँ पर मानेंगे, माना
कोई संख्या या कोई नंबर, तो कोई संख्या यहाँ पर ले रहे हैं। संख्या हम क्या ले लेते हैं, ए बराबर, इस ए के बराबर ही हमें लेना है, ए बराबर 5c, और ये 5 भी हमें लेना है, ठीक है। तो ए बराबर 5c ले लेते हैं, जहां c एक पूर्णांक है, जहां c एक पूर्णांक है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, जो ये संख्या हमने लिखी है ये समीकरण एक में रख देंगे, एक की जगह पे। तो लिखेंगे a बराबर 5c समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे मान, तो a की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5c। तो लिख लेंगे क्या, 5c। 5c का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर है, a की जगह हमने 5c माना है। यहाँ पर लिख देंगे 5b का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, और c का स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ 5 और यहाँ पे b स्क्वायर। अब ये वाला 5 इस वाले 25 को कट कर देगा तो कितना आ जाएगा, 5। देखिए 5 5 जो 25, तो यहाँ निशान मत लगाइए, आप सीधे कट करके लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से 5 गया तो यहाँ पर b स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है। देखिए समझ में आया, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 से ये 25 कट हो जाएगा, तो 5 बन जाए 5, 5 5 25, तो यहाँ 5c लिख देंगे और ये 5 यहाँ से खत्म, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा रहेगा। अब देखिए, अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ये 5 है, अगर हम इसके बटे में ले जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर जो है, ठीक है, जो बी स्क्वायर है वो क्या है, वो 5 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, ठीक। अतः बी भी 5 से विभाज्य है। इसका अब इसको जो है, ये वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, इसको, ये 1 थी और ये 2 हो गई, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि, देखिए, कि 5, जो 5 है वो ए तथा बी दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो 5 है वो ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। कैसे दोनों को विभाजित कर रहा है, देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा था कि बी से विभाज्य है, और यहाँ पर क्या था कि जो 5 है वो ए से विभाज्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो 5 है ए और बी दोनों को विभाजित करता है, ठीक। अब परंतु क्या लिखेंगे, परंतु हमने माना था कि ए व बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य है, ठीक है। तो हमने क्या माना था, सहभाज्य। देखिए ऊपर हमने यही तो माना था सहभाज्य, हमने आपको समझाया भी था। ये देखिए ए व बी क्या थे, सहभाज्य थे, ये आपस में इनका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब यही था कि आपस में इनका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों का एक फैक्टर 5 आ रहा है, दोनों का एक जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आ रहा है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, देखिए हमारी यह मान्यता, लिख लीजिए, या फिर धारणा, हमारी यह धारणा कि √5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। हमने यही तो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, सबसे पहले हम ऊपर यही मान के चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने जो माना था वो तो फिर गलत हो गया, तो गलत है। अतः अब नीचे क्या लिख देंगे लास्ट लाइन में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है,
और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ डाल देंगे इसको। ठीक है, चलिए आपको इसी तरह का एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस एग्जाम्पल को भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना इन्होंने कहा है परिमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या माना है तो क्या लिखेंगे, इसलिए a/b एक परिमेय संख्या लेके दिखाइए। a/b बराबर √3, ये लिख देंगे। a/b बराबर √3 लिख देंगे इसमें, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, तथा a व b क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य है और जो b है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 है ये। ठीक है, बस वैसे ही लिखते चले जाएंगे। अब क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो a/b √3, इसका भी स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए, और यहाँ लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, सेम वैसे ही करते चले जाएंगे। अब क्या लिखेंगे, a² / b² बराबर, यहाँ पर 3 लिख देंगे क्योंकि रूट जो 3 होता है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाता है। तो फिर क्या लिखेंगे कि a² बराबर 3b², इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये a² है, क्योंकि ये 3 अगर बटे में जाएगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो a² है वो 3 से विभाजित है। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जो a है, a भी 3 से विभाजित है। ठीक है, अब एक कोई और संख्या लेंगे, एक माना कोई संख्या, लेकिन वो संख्या हमें a बराबर 3 लेना है। ठीक है, a लेना है और 3 लेना है, और कोई कांस्टेंट टर्म लगा देना है, चाहे c d कुछ भी लगा दीजिए। तो a माना कोई संख्या a बराबर 3 c ले लेते हैं। ठीक है, जहां, और इसमें लिख देंगे जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। 3c, तो लिखेंगे a बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में a बराबर 3c रखेंगे। देखिए a यहाँ पर है, यहाँ पर रखेंगे 3c। ठीक है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 3c रख देंगे, तो लिखेंगे 3c का होल स्क्वायर। ये देखिए 3c का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 3b², तो ये कितना हो गया, 9c का स्क्वायर, और ये 3b का स्क्वायर। अब 3 से यहाँ 9 कट जाएगा, 3 बन जाते हैं, 3 3 9, तो ये कट दिखाएंगे नहीं, बस आप ऐसे ही लिख दीजिए यहाँ पर, और ये हो गया b²। अब इसको अब डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। तब हम क्या लिखेंगे कि जो b² है वो 3 से विभाजित है। तो अब हम लिखेंगे कि जो b² है वो 3 से विभाजित है। ठीक है, हम ये लिख देंगे। तो फिर ये भी तो कह सकते हैं कि अतः जो b है, कि b भी जो है वो 3 से विभाजित होगा, तो b भी 3 से विभाजित है। ये भी अब लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि 3 a व, ये a है, ठीक है, a व b से, a व b दोनों से, यहाँ दोनों वर्ड छूट गया है, a व b दोनों, ठीक है, दोनों से विभाजित है, या विभाजित करता है, या दोनों को विभाजित करता है, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है वो।
ठीक है, समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि ए जो 3 है वो ए व बी दोनों से विभाजित है। ठीक है, परंतु देखिए, परंतु हमने माना था कि ए व बी सहअभाज्य हैं। इसमें ये लैंग्वेज आपको जरूरी है लिखना, परंतु हमने माना था कि ए व बी सहअभाज्य हैं। हमारी यह मान्यता है कि ये इतना गलत हो गया है, थोड़ा सा कट कर दीजिए। हमारी यह मान्यता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो गलत है। ठीक है, हमारी यह मान्यता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अतः यहाँ √3 लिखना, मैंने 5 लिख दिया है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको ये लिखना था इसमें। आप दूसरा कोई एग्जाम्पल लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल लीजिएगा जैसे √2। अब आप √2 के लिए सिद्ध कीजिएगा, आप खुद करके देखिएगा वो सवाल। ठीक है, के बाद आप √7 ले लीजिएगा, इसके लिए भी आप सिद्ध करके देख लीजिएगा, तो आपसे हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप यही लगाइएगा, √2, √3, √7। अगर कोई एक वर्ड है जिसमें रूट लगा हुआ है तो आप इस तरह से सवाल लगा दीजिए। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, एक दो बार आप लगा के देखिए, फिर आपसे ये सवाल होने लगेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैं अगले वीडियो में बना दूँ।